गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, सत गुरुदातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी, आप सभी के हृदय को अवश्य स्पर्श करेगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, एक बार भक्तिमती मीराबाई को किसी ने ताना मारा कि मीरा, तू तो राज रानी है, महलों में रहने वाली, मिष्ठान पकवान खाने वाली, और तेरे गुरु झोपड़े में रहते हैं, उन्हें तो एक वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती। मीरा से यह कैसे सहन होता। मीरा ने पालकी मंगवाई और गुरु दर्शन के लिए चल पड़ी। मायके से कन्यादान में मिला एक हीरा उसने गांठ में बांध लिया। रैदास जी की कुटिया जगह जगह से टूटी फूटी हुई थी। वे एक हाथ में सुई और दूसरे में एक फटी पुरानी जूती लेकर बैठे थे। पास ही एक कटौती पड़ी थी। हाथ से काम और मुख में नाम चल रहा था। साध संगत जी, ऐसे महापुरुष कभी बाहर से चाहे साधन संपदा विहीन दिखे, पर अंदर की परम संपदा के धनी होते हैं, और बाहर के धन संपदा उनके चरणों की दासी होती है। यह संतों का विलक्षण ऐश्वर्य होता है। मीरा ने गुरु चरणों में वह बहुमूल्य हीरा रखते हुए प्रणाम किया। उसके नेत्रों में श्रद्धा प्रेम के आंसू उमड़ रहे थे। वह हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि गुरुजी, लोग मुझे ताने मारते हैं कि मीरा, तू तो महलों में रहती है और तेरे गुरु को रहने के लिए अच्छी कुटिया भी नहीं है। गुरुदेव, मुझसे यह सुना नहीं जाता। अपने चरणों में एक दासी की यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। इस झोपड़ी और कटौती को छोड़कर तीर्थ यात्रा कीजिए। और आगे संत रैदास जी ने मीरा को बोलने का मौका नहीं दिया। वे बोले कि गिरधर नागर की सेविका होकर तुम ऐसा कहती हो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है बेटी। मेरे लिए इस कटौती का पानी ही गंगा जी है। यह झोपड़ी ही मेरी काशी है। इतना कहकर रैदास जी ने कटौती में से एक अंजलि जल लेकर उसकी धार की और अनेकों सच्चे मोती जमीन पर बिखर गए। जल लेकर उसकी धार की और धार के साथ ही अनेकों सच्चे मोती जमीन पर बिखर गए। मीरा चकित सी देखती रह गई। ऐसो है मेरे गिरधर गोपाल। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि संतों का विलक्षण ऐश्वर्य अद्भुत होता है। संत किसी चीज के मोहताज नहीं, क्योंकि परमपिता परमात्मा की शरण उन्हें प्राप्त होती है, उन्हीं का वो स्वरूप होते हैं। इसीलिए बाहर के धन संपदा के वे अधीन नहीं होना चाहते और ना ही अधीन होते हैं। ये आकर्षण, दुनियावी ऐश्वर्य का आकर्षण, उन्हें कभी भी लुभा नहीं पाता। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी की ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।